नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बैक पेन, घुटना पेन, कमर में दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस, ये जितने भी दर्द है या हिप का पेन है, थाई का पेन है, थाई मसल का पेन है या थाई स्टिफ हो जाता है, इन सब के लिए मैं आसन बताऊंगी जो बहुत ही आसानी से करके हम लोग अपने इन सब पेन को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोगों को ये होता क्यों है। क्योंकि अभी आजकल हम लोग इस तरह से उकड़ू होकर नहीं बैठते हैं, इस तरह से नहीं बैठते हैं। इसी वजह से और ज्यादातर काम जो है हम अपना खड़े होकर करते हैं या तो वेस्टर्न पोज में, यानी कि जैसे हम चेयर पे बैठे उस पोज में हम लोग काम करते हैं, यानी कि वेस्टर्न टॉयलेट का यूज करते हैं, खाने के लिए डाइनिंग टेबल का यूज करते हैं, तो चेयर वाले पोजीशन में ही हम बैठते हैं। उकड़ू होकर हम लोग नहीं बैठते हैं। इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है और इसलिए ये सब ज्यादा तकलीफें हो रही हैं। आजकल जो हिप की समस्याएं हैं, थाई की समस्या है, बैक पेन है, वो काफी बढ़ गया और घुटने का दर्द वो काफी दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। इसकी तादाद जो है, लोगों को बीमारी की तादाद जो है, ये दर्द वालों की ये ज्यादा बढ़ रही है। तो हम कुछ आसनों को करेंगे। हम अपने स्टाइल को तो चेंज नहीं कर सकते, अपने लाइफ स्टाइल तो जैसे एडवांस हो रहा है वैसे के हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन अपने योगा, अपने दिनचर्या को, अपने आसनों में कुछ आसन को डाल लेते हैं जिसको करके हम लोग इन सब पेन से बच सकते हैं, इन सब पेन से हमें छुटकारा मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम बैठ कर किए जाने वाले कुछ आसनों के बारे में बताते हैं। तो हम लोग इस तरह से बैठेंगे, दीवार के सहारे। वॉल देखिए, हमारे पीछे वॉल है, मैं उसके सहारे बैठ गई हूँ और ये 90 डिग्री पे अपने हाथों को देखिए इस तरह से ऐसे सपोर्ट ले लिया, पूरा बैक जो है स्ट्रेट हो जा रहा है। तो पहला हमारा ठीक होने का जो पोजीशन है, इस तरह से जब हम बैठते हैं तो ठीक हो जा रहा है, स्ट्रेट हो जा रहा है, सीधा हो जा रहा है। अब हम अपने पैरों को आगे पीछे, पैर के पंजों को इस तरह से फोल्ड करेंगे, आगे पीछे इस तरह से फोल्ड करते हैं। अब अपनी अंगुलियों को फोल्ड करिए, अपनी अंगुलियों को फोल्ड करिए इस तरह से। दोनों पैरों को फैला लीजिए इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, एक को आगे एक को पीछे इस तरह से बारी बारी से खींचेंगे। अब दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। गहरी लंबी सांस लेते हुए दोनों पैरों को साथ में हिलाएंगे, घुमाएंगे इस तरह से। उल्टे दिशा में मान लीजिए 10 टाइम्स एक दिशा में घुमाया तो दूसरे दिशा में भी 10 टाइम्स काउंट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं। अब अपने घुटने को पीछे की तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम लोग एक एक पैर को फोल्ड करेंगे। देखिए ऐसे धीरे से खींच कर लाएंगे, अपने पैरों को पूरा पीछे की तरफ ले आते हैं खींच के। जितना अंदर हम ले आ सकते हैं अपने पैरों को उतना लेकर आएंगे, अपने पैरों को खींच करके और इस तरह से पकड़ेंगे अपने पैरों को, अपने चेस्ट से लगाएंगे अच्छे से। पांच से
10 सेकंड तक इस तरह से लगा कर रखेंगे। धीरे धीरे इसको खोल लेंगे, फिर दूसरे पैर को भी धीरे धीरे मोड़ेंगे, जितना अंदर में ले आ सकते हैं लेकर आएंगे अपने पैरों को इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 से 10 सेकंड तक हम इसे होल्ड करके रखेंगे बारी बारी से दोनों पैरों को। फिर से एक बार और कर लेते हैं इस तरह से। खोल लेते हैं दूसरे पैर से, फिर से तीन से 5 बार करेंगे इस तरह से। दोनों पैरों को बारी बारी से फोल्ड करना, यानी एक एक पैर को इस तरह से फोल्ड करते हैं तो ये जो हमारी थाई मसल है, हिप मसल है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। पहली बार हो सकता है कि आपका पूरा पैर नहीं मुड़े, लेकिन धीरे धीरे रोज अभ्यास करेंगे तो आपका पूरा पैर मुड़ने लगेगा। जिनकी मुड़ जाती है उनका तो कुछ बात ही नहीं है, क्या कहने। और इस तरह से दोनों पैरों को साथ में लीजिएगा, साथ में टानिए, खींच करके पूरा इस तरह से। पोजीशन जो है हमारा बैक जो है वॉल में सपोर्ट किया हुआ है, वॉल से सपोर्ट लिए हुए हैं, और इस तरह से अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ खींच करके पकड़ के रखिए। 5 से 10 सेकंड तक इस तरह से होल्ड करके रखिए। फिर धीरे से खोल लेंगे दोनों पैरों को एक बार फिर से। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब मैंने इसे फिर से खोल लिया है। अब की बार जब हम मोड़ेंगे तो अपने पैर के पंजों पे बैठेंगे। इसके पहले हमने हिप पे बैठी थी, अब दोनों पैरों को मोड़ करके जरा पीछे ले जाएंगे अपने पैरों को खींच करके, और इस तरह से पैरों पे बैठ जाएंगे और इस तरह से फोल्ड करके अपने दोनों हाथों पर इस तरह से बैठेंगे। देखिए दोनों हाथों से कस के अपने घुटने को पकड़ लिया है इस अवस्था में। पांच से 10 सेकंड तक बैठेंगे, फिर पैरों को खोल लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप लोग कर लेंगे, मुश्किल कुछ भी नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक पैर को उठाकर दूसरे पैर के घुटने के ऊपर, यानी घुटना यहाँ है, मेरा घुटना यहाँ पर है, तो हम उसके पीछे यानी अपने थाई मसल पे अपने पैरों को फोल्ड करके रखें। अब जो पैर सीधा है उसको धीरे धीरे से मोड़ेंगे, इसको मोड़िए खींच करके, जितना अंदर में आ सकता है उतना मोड़िए और इस तरह से पकड़ के रखिए। देखिए ये हमारा पोजीशन है इस तरह से। खोल देते हैं धीरे धीरे से। ठीक है, अब दूसरे पैर से सेम करते हैं। इस पैर को उठा करके घुटने के पीछे यानी अपने थाई पे ऐसे रखते हैं, इस तरह से बाहर की तरफ। पैर का जो पंजा है वो पैर के दूसरे पैर के बाहर की तरफ है, देखिए बाहर की तरफ है। अब इसको उठाते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने पैरों को खींच के पीछे की तरफ रखेंगे। तरह से 5 से 10 सेकंड रखने के बाद इसे खोल दीजिए वापस। एक बार फिर से करके दिखाती हूँ। देखिए दोनों पैर सीधा है, एक पैर को उठाते हैं, दूसरे पैर के घुटने के पीछे रखते हैं और दूसरे पैर को जो सीधा है उसे वापस मोड़ते हैं इस तरह से।
कुछ सेकंड इस तरह से होल्ड करके रखिए, धीरे धीरे खोल लीजिए। दूसरे पैर से भी सेम। पांच से 10 सेकंड तक आप इस अवस्था में रुक सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनहेल करके भी श्वास रोककर अंदर रोक कर रख सकते हैं इस तरह से। 5 से 10 सेकंड तक इसको खोल लीजिए। तो यह कुछ एक्सरसाइज था जो हम लोगों ने बैठकर किया है। अब इसी तरह से अब हम दोनों पैरों को मोड़ते हैं और पंजों को आपस में मिलाते हैं। जितना पीछे हो सकता है, वॉल से सपोर्ट लेना है हमको। पीछे की तरफ आ गए, पूरा स्ट्रेट, पीठ सीधा, बैक सीधा। ऐसे अपने घुटनों को मिलाइए जमीन से, फिर मोड़ लीजिए, फिर वापस धीरे धीरे खींच करके, हाथों का जमीन में पूरा यहाँ तक नहीं आता होगा तो हल्के से प्रेस करके धीरे धीरे, किसी किसी के तो ऐसे उठे हुए रहते होंगे, तो जिनके ऐसे उठे हुए रहते हैं वो धीरे 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 करे, प्रेस करे। बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करे इसको जैसे दबाने में, इससे चोट लग सकती है आपको। तो जितना आपका पैर जाता है उतना ही रखिए। और जिनकी ऐसे चली जाती है, देखिए एक बार में ही एकदम इजी वे से आ गया है। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा दबाव डालेंगे, अब एक पैर को खोल लीजिए, दूसरे पैर को एकदम अंदरूनी हिस्से से लगा दीजिए और इस तरह से देखिए, इस तरह से 90 डिग्री पे हाथों को ले जाइए पूरा स्ट्रेट। फिर हाथों को ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। जब हाथ ऊपर ले रहे हैं तो श्वास को इनहेल करिए, श्वास लेकर रखिए, और जब नीचे आइए तो श्वास छोड़ दीजिए इस तरह से। दूसरे पैर से भी करते हैं। इसको खोल लीजिए, इसको अंदर से मिला लीजिए पूरा अच्छे से। हथेली को उठाइए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। दोनों पैरों को खोल लेते हैं। अब इस तरह से बारी बारी से दोनों तरफ अब बैठे बैठे चक्की चला लेते हैं। इस तरह से कुछ आसनों के करने से ही आपका जो बैठने में जो प्रॉब्लम होती है, नीचे बैठने में, या थाई का स्टिफनेस है, वो खत्म हो जाता है। आपका मेरुदंड जो है वो स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, जिससे कि आपका बैक पेन, नी पेन, शोल्डर पेन, ये सब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ आपके बैठ करके इस पोस्टर में योगासन करने से।